हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टारो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो फाइनली बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए 2026 की टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। हम देखेंगे इस नए साल आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आपके लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है, क्या लिखा है आपकी किस्मत में इस नए साल, और ऑल्सो इस नए साल आपको कौन कौन सी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है, ये हम डिटेल में आज जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे पहुंच गए हो तो ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी एंड गाइडेंस मिल सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसे ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि कोई भी सर्विसेज आपको कभी अवेल करनी हो या कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सोल्यूशन चाहिए, तो ज़रूर आप इस नंबर पे मैसेज कर पाओ। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और भी डिटेल्स मौजूद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज का जो रीडिंग है वो ग्रुप वाइज है और आज आपको आपके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप को सिलेक्ट करना है। आज हमारे पास 2 ग्रुप्स अवेलेबल है और आपको अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर लेना है। चलिए अब बिना किसी देरी के पाइल सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है 2 ग्रुप्स। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCDEFGHIJKL या M में से है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का इनिशियल NOPQRSTUVWXYZ है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली तो देख लेंगे कि 2026 यानी कि 2026 आपके लिए कैसा साबित होने वाला है, क्या लिखा है आपकी किस्मत में इस न्यू ईयर में, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, और देख लेते हैं। Okay, we have King of Cups, okay, we have 2 cards. Can you believe this, guys? We have Queen of Wands, and see what we have next. We have King of Pentacles. So lots of Queen King energies over here. Okay, so let's get started. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है इन तीनों कार्ड से कि आप जो है एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट ऑफ एनर्जी में आने वाले हो व्हेन इट कम्स टू द न्यू ईयर। आपका जो नया साल है वो सिर्फ एक रैंडम सा नया साल नहीं होगा। बहुत लोगों के लिए न्यू ईयर आता है तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई नयापन नहीं होता, ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अगेन सेम ही रूटीन है, सेम ही लाइफ है, कुछ बदला नहीं है, बस एक नया साल में हम लोगों ने एंटर करा है। बट पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, ये नया साल आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर होने वाला है। ठीक है, बिकॉज आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट ऑफ एनर्जी में आने वाले हो व्हेन इट कम्स टू द न्यू ईयर। ठीक है, ये नया साल जो है ये आपको पूरी तरीके से बदलेगा, और सिर्फ बदलेगा ऐसा नहीं कि हाँ कुछ चेंजेस है या कोई लेसन लर्न करना है आपको, ये बदलाव होगा आपको 1 या 2 स्टेज आगे बढ़ाने के लिए ज़िंदगी में। ठीक है, जो मेन एक्सलरेशन चाहिए आपको आपके लाइफ में, जो किक चाहिए, जो पुश चाहिए, 2026 आपके लिए वो चीज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, अभी अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, अभी अगर आप एक पेज की एनर्जी में है, एक नाइट की एनर्जी में है, यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एंड बिकम अ किंग और क्वीन इन दिस 2026। 2026 आप समझ लीजिए आपके अचीवमेंट का साल है। ठीक है, इस साल को अगर आप सीरियस ले लेते हो, ठीक है, और इस साल को लेके अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रह लेते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ देख पाएंगे। ठीक है,
एंड मार्क माई वर्ड्स अगेन, ये जो साल है ना, इस साल में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ठीक है आप कुछ नया शुरुआत करोगे या कुछ चेंजेस होंगे, चलो ठीक है ये सारी चीज़ें होंगी, बट यू विल रिसीव द रिवॉर्ड्स फ्रॉम योर पास्ट गुड डीड्स एज वेल। एंड ऑल्सो 2026 में जो भी काम करोगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आपको 2026 में किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल, किसी भी तरीके का स्ट्रगल, किसी भी तरीके की डीलेज या स्टेगनेंसी आपको नसीब नहीं होगी, आपको अपने लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सो 2026 साल पूरे तरीके से आपका फोकस होना चाहिए कि व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, ठीक है। एंड आप कैसे मेहनत कर सकते हो उन चीज़ों को पाने के लिए या फिर वैसा लाइफ क्रिएट करने के लिए जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। सो 2026 जो है वो पूरी तरीके से आपको अलाइन करेगा, आपके एनर्जी को अलाइन करेगा, आपके लाइफ को अलाइन करेगा, सो दैट आप जो भी चाह रहे हो वो इसी साल में हो जाए, ठीक है। आपको हो सकता है बहुत साल से कुछ नहीं मिला है, बहुत साल से आप बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, एक नॉर्मल सी लाइफ आप जिए जा रहे हो, बट इस साल सडनली मतलब इतना कुछ आपको मिल जाएगा ना एक ही साल में कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इज़ इट फॉर रियल और नॉट, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं, ओके। वी हैव compromise, we have friendliness। ये दो कार्ड्स आया है आपके लिए। सबसे पहला आया है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़, ओके। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं रिसेंट जो ईयर्स बिताया है वो आपने दूसरों के टर्म्स पे बिताया होगा, दूसरों की खुशियों के लिए बिताया होगा, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए, और आपने हो सकता है कि खुद के लिए आप चीज़ों को ज़्यादा कर नहीं पाए एज सच, ठीक है। लेकिन 2026 साल है वो पूरी तरीके से आपका होगा, ठीक है। आपसे कुछ छिन नहीं सकता, आपके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, आपके अगेंस्ट कोई काम हो नहीं सकता। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक चमत्कार होगा आपके ज़िंदगी का, ठीक है। और 2026 में जो चीज़ आप खुद के लिए अभी तक नहीं कर पाए हो वो आप कर सकोगे। उसे करने के लिए, अपने अचीवमेंट्स तक पहुंचने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। रुके हुए दरवाजे, बंद हुए दरवाजे खुलेंगे और साथ ही साथ मल्टीपल अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ग्रोथ के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। एंड न्यू वेंचर्स ओपन होने के चांसेस बहुत होंगे इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और यू आर इंटरेस्टेड इन टू बिजनेसेस और यू आर ऑलरेडी डूइंग बिजनेसेस, ठीक है। जॉब भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा जॉब का ऑफ़र या इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। लव लाइफ भी आपके लिए बहुत शानदार नज़र आ रहा है बिकॉज लव लाइफ में भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी आपके कनेक्शंस हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे पर्सनल कनेक्शंस हो, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दुश्मन भी आपके दोस्त बनने लगेंगे। 2026 का साल ऐसा साल आपके लिए है, ठीक है। तो आप अपने आप में ना बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। बहुत ऊंचाइयों में होंगे आप, बहुत प्राउड फील करेंगे अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेके, ठीक है। और लव लाइफ में भी आपको सच्चा जीवन साथी मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, 2026 इज़ द ईयर जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ से मिलोगे। और अगर इफ़ यू आर डेटिंग समवन, ठीक है, तो उनके साथ एक स्टेप अहेड, चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो प्रोमिसेस हो या चाहे वो शादी पक्का हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है। एंड अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, वो मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। बट 2026 में आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत खास करके रखना होगा, ठीक है, टू कंट्रोल योर ईगो, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। बहुत सारी चीज़ जल्दी जल्दी भी होने लगेगी आपके लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ईगो डाल सकता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो ये ईगो ना आए कभी, ठीक है। अगर आप ईगो में आ जाते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए अगेन आपको पीछे खींच के चला जाएगा, जहाँ पे जो चीज़ आपको मिलने वाली थी वो फिर मिलेगी नहीं।
सो 2026 में आपको 3 चीज़ों को याद रखना है, 3 जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ। सबसे पहला है बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आप पॉजिटिव हो कि यस आप सुबह उठ रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको लेके वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि वॉट एवर आई एम डूइंग उसका रिजल्ट मुझे जल्द मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा, आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। नो मैटर कितने अचीवमेंट्स आपको मिल रहा है, कितने वर्क आपकी हो जा रही है, आपको चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, ठीक है। और आपको ग्राउंडेड रहना है कि ओके मुझे ये चीज़ मिला है, आई एम तो डिजर्विंग, बट भगवान की वजह से मुझे मिला है, ठीक है। गॉड इज़ ग्रेटफुल। सो ये ग्राउंडेड एनर्जी आपको अपने अंदर रखना है। एंड तीसरा, ईगो को हावी नहीं होने देना है अपने अंदर। हाँ, कभी कभार जहाँ पे आपको लग रहा है कि ईगो इज़ नेसेसरी, वहाँ पे आप ईगो दिखा सकते हैं, बट जनरली आपको अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लेते हैं, 2026 का जो साल है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होंगे आपके, आपका नया घर बनने के चांसेस दिख रहे हैं, आपके फॉरेन सेटल होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा जो योग है, जो हर एक इंसान ड्रीम करता है, वो आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। नया वेंचर ओपन होने की प्रोबेबिलिटीज़ दिख रही है, नया रिश्ता जुड़ने की प्रोबेबिलिटीज़ दिख रही है, लाइफ में खुशियाँ, लाइफ में नयापन, लाइफ में एक अलग लाइफस्टाइल, बेसिकली पूरा एक अलग रहन सहन, एक अलग सोच विचार आपका इस 2026 में होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो आपका ज़्यादा ग्रूम करने का मन करेगा खुद को, आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना चाहेंगे, ठीक है। आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना चाहेंगे, पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मैनर में खुद को आप पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं वो स्ट्रांग होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। एक्सलरेशन, इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ आपके लाइफ में होने वाला है ये 2026 आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मतलब इसमें यहाँ पर एक भी एज सच नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है जो मैं आपके बोलूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बट कुछ चीज़ों को जैसे ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक गाइडेंस देखेंगे। ओडिन, ओके, वी हैव साइकिक इनसाइट। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में 2026 में कि आपको खुद डिसाइड करना होगा, ठीक है। और उस टाइम में आपकी मदद जो है आपकी थर्ड आई या फिर आपका दिल करेगा। तो अगर आप अपने अंदर की आत्मा से कनेक्ट नहीं करते हैं तो भी आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस, मेजर डिसीजंस ज़रूर आपको लेने होंगे इस नए साल। तो इस नए साल में अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं या पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान के प्रति आपको विश्वास है, प्यार है, बट समहाउ आपका मंदिर जाने का हैबिट नहीं है, या डेली बेसिस में धूप दिखाना, भगवान को याद करना आपका हैबिट नहीं है, ज़रूर उस चीज़ को इंक्लूड करें इस नए साल। इस नए साल अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो मेडिटेट करने की भी कोशिश करें, बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हैं ना तो आप अपने अंदर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आप एक अलग अलाइनमेंट में आते हैं, और जब आपकी सोल अलाइंड है बॉडी के साथ तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल लाइफ जो है बहुत हद तक बेटर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, और बाद बाकी जैसे मैंने आपको बताया, मार्क माय वर्ड्स, जब 1 साल हो जाएगा तो ज़रूर आप मुझे इसी वीडियो पे आके कमेंट सेक्शन में आके अपना टेस्टिमोनियल दीजिएगा। सो आई होप कि आपका न्यू ईयर जैसा मैंने बताया वैसा ही बीते, और वैसा ही बीतना चाहिए, बीतेगा भी। ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दीजिए ताकि आप क्लेम कर पाओ इस प्रेडिक्शन को। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2, अगर आपने अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि 2026 का जो साल है, जो न्यू ईयर है, वो आपके लिए कैसे साबित होने वाला है, क्या होने वाला है आपके लाइफ में इस नए साल, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं।
तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए. ओके, सो लेट्स सी. Here we have star, we have strength, back to back major arcanas. We have three of pentacles. All right. Okay. फाइल नंबर 2 इंटरेस्टिंग. सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके माइंड में बहुत कुछ है जो आप करना चाहते हो. ठीक है, जो आप करना चाहते थे. ठीक है, ये जो साल है, इस साल में हो सकता है आपने बहुत कुछ स्टार्टिंग में सोचा था बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. आपने मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करी. आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है विजन बोर्ड भी बनाया हो. ठीक है, या फिर स्क्रिप्टिंग भी करा हो साल के स्टार्टिंग में ही कि आपका इस साल का रेजोल्यूशन क्या है बेसिकली. ठीक है, आप क्या करना चाहते हो डिसिप्लिन मैनर में, क्या अचीव करना चाहते हो. बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि ये साल भी मेरा स्टकनेस के साथ गुजर गया, स्टेगनेंसी के साथ गुजर गया. एंड जो नया साल है मे बी वो भी सेम ही तरीके से बीत जाएगा. हम बस ड्रीम करते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे और नया साल भी ऐसे ही बीत जाएगा. ठीक है, तो आप होपफुल नहीं हो पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि चलिए किस्मत में जो लिखा है या जो चीज़ें होनी है वो तो ठीक है, बट आपको अंदर से ना बहुत ब्लॉकेजेस फील होता है. यू डोंट फील लाइक डूइंग थिंग्स, यू डोंट फील लाइक वर्किंग ऑन थिंग्स, यू लाइक टू प्रोकास्टिनेट थिंग्स. आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो. आप कोशिश करते हो कि आप डिसिप्लिन रहो. ठीक है, आप जो आपका गोल्स है उस तक आप पहुँचो बट समहाउ नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है. तो ये क्यों हो रहा है. ठीक है, कोई तो रीज़न होगा जो आप ऐसा बार बार फील कर रहे हैं कि चाह के भी आप चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ को लेके. ठीक है, कोई तो इशू होगा, कोई तो प्रॉब्लम होगा. तो जो मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी बैगेजेस आपका सोल अभी भी कैरी कर रहा है. ठीक है, एंड आपके इंटरनल एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिसके चलते यू ऑलवेज फील फटीग्ड, लेज़ी. एंड ऑल्सो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है. ठीक है, सो 50% आपका माइंड है जो कि आपको चीज़ें करने नहीं देता. ठीक है, आप इनबिल्ड हो सकता है कि थोड़े से लेज़ी रहते हो पहले से ही, और 50% मुझे यहाँ दिख रहा है इंटरनल ब्लॉकेजेस हैं. ठीक है, एंड कुछ भी करके वो चीज़ ठीक नहीं होता है. सो 2026 में मुझे यहाँ दिख रहा है गॉड इज़ ग्रांटिंग यू कि आप हील हो जाए सबसे पहले तो. ठीक है, सो 2026 के जो 2 से 3 महीने होंगे स्टार्टिंग के, इसमें सिर्फ आपका हीलिंग पीरियड होगा. ठीक है, आप कुछ चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वाओ 2026 स्टार्ट हो गया और अब जो है कुछ चमत्कार हो जाएगा. बट ये जो 2-3 महीना होगा आपका इनिशियल, ठीक है, इसमें आप हील हो गए. ठीक है, इसमें आपकी जो ब्लॉकेजेस है, शरीर की जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ होगी. तो आप क्या फील करोगे साल के स्टार्टिंग में, आप लाइट वेट फील करोगे. ठीक है, अगर आपके एक्सेसिव फैट वगैरह की भी स्टोरेज हो रही है बॉडी में, हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है किसी भी तरीके का, तो 30-40% उससे रिलीफ आपको मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट है आप देखोगे कि यू आर फीलिंग मोर एक्टिव देन बिफोर. ठीक है, चौथा आप देखोगे कि 2-3 महीनों में ही जो चीज़ें बहुत स्लोली आप कर रहे थे, आप इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर आपसे नहीं हो पा रहा था, वो आपसे हो रहा है. सो अगर आप स्टूडेंट भी हो, पढ़ने का मन नहीं है, तो देखोगे सडनली कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है. अगर आप वर्किंग है तो काम करने का मन नहीं करता है, लेजी लेजी लगता है, काम करने का मन करेगा, काम कर पाओगे, प्रोडक्टिव रह पाओगे. सो 2-3 महीना आप ऐसे देखोगे कि ये सारी चेंजेस सडनली हो रही है जिसमें आपका माइंड, हार्ट, बॉडी तीनों ही साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जो ट्रैक में आपका लाइफ आने की ज़रूरत थी वो 2 से 3 महीना पहले तो 2026 के आएगा. ठीक है,
एंड उसके बाद देन चीज़ें होंगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो चीज़ें पेंडिंग है, खास करके जिसके लिए आपने ड्रीम किया हो, जिसके लिए आपने सोचा हो कभी कि यस आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू हैव, आई वांट टू अचीव, वो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 2026 में सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ को लेके पैशनेट हो उस पर आप ज़्यादा वर्क कर पाओगे। कोई भी अगर गोल था उसे डेफिनेटली पूरा कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़, लेजीनेस और सेडेंटरी जो लाइफ आपका चल रहा है, सेडेंटरी लाइफ बोल लूँ मैं, लाइफस्टाइल बोल लूँ, उससे आपका मुक्ति मिलेगा। सो एक एक्टिव लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, ठीक है, एक ऐसी लाइफ जहाँ पे चीज़ें वर्क हो रही हैं, यू आर इंजॉइंग बेसिकली, ठीक है। सो 2026 में मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो बैगेजेस आप उठा रहे हो, जो बोरिंगनेस आप उठा रहे हो, जो लेजीनेस आप उठा रहे हो, उन सब से आपको डेफिनेटली मुक्ति मिलने वाला है 2026 में, ठीक है। एंड यू विल अटेन गुड फ्रेंडशिप्स, ठीक है। नए लोगों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। अब ये नए लोग किसी भी तरीके के आ सकते हैं, न्यू क्लाइंट्स के रूप में आ सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स के रूप में आ सकते हैं, लवर के रूप में आ सकते हैं, ठीक है, या फिर सपोर्टर्स, फैंस के रूप में आ सकते हैं। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ का अकेलापन, ठीक है, दूर होगा, लोग जुड़ेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे ज़्यादा, ठीक है, आपका एक सर्कल बनेगा एंड एक्सपोजर मिलेगा। खास करके आप जो भी काम करते हैं या जो भी आपका पर्सनालिटी है, जैसे वो इंसान हो, उसको एक्सपोजर मिलेगा। सो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ जो है आपका, वो कहीं ना कहीं ग्रो होगा ज़रूर से ज़रूर 2026 में। तो आप 2026 में बाहर निकलेंगे, आप मल्टीपल ट्रिप्स में जाएंगे, ठीक है, आपकी शिफ्टिंग होने के भी चांसेस होंगे, एक सिटी से दूसरे सिटी या इवन दूसरे कंट्री, ड्यू टू वर्क और ड्यू टू योर पैशन और समथिंग, ठीक है। एंड लोगों से मिलना, ठीक है, थोड़ा लाइफ को स्मूथली कंटिन्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उससे थोड़ा सा राहत मिलना, हेल्थ इश्यूज से राहत मिलना, एंड एक फ़्लो आना अंदर से, जहाँ पे डेफिनेटली यू आर हैप्पी, यू आर ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ योर लाइफ, कि ओके नाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी, और मुझे ये ज़िंदगी पसंद आ रही है, ठीक है। आप डीप डाउन अभी भी अगर देखोगे, इस रीडिंग देखते वक्त भी हो सकता है कि आप देख रहे हो रीडिंग को, प्रेडिक्शन को, बट समहाउ आप खुश नहीं हो अपने ज़िंदगी से। यू आर फीलिंग वेरी लेजी, फटीग, फेड अप, एग्जॉस्टेड, व्हाट्स नेक्स्ट, जो सोचा है वो होगा कि नहीं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि फुलेस्ट वे में 2026 में चीज़ें भी आपकी लाइफ में होंगी, आप इंजॉय भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। We have projections, we have integration, okay। सो देखिए, और एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो नाड़ी है, ठीक है, ईड़ा नाड़ी और पिंगल नाड़ी, इसमें भी डिसबैलेंस है, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप एक फीमेल है, ठीक है, तो आपका फेमिनिन एनर्जी, अंदर का जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इस फिज़िकल लाइफ में एज अ फीमेल आप जो भी डिज़ायर करते हैं या जैसा भी आपका नीड्स है वो पूरा हो सके, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सके। बट अगर आप फीमेल हो और आपका जो है मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट है, तो क्या होगा इससे कि आप एज अ फीमेल जो एक्सपेक्टेशंस लाइफ से, डेस्टिनी से रखते हो, वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो जो आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी का बैलेंस होना या एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस डेफिनेटली। तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि यू आर हाइपर इंडिपेंडेंट, ठीक है, सिर्फ काम 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 सोचते रहते हो, पैसा सोचते रहते हो, ये करना है वो करना है, ठीक है, प्रोवाइडर बनना है, ठीक है। बट देन यू नीड अ लव ऑल्सो, यू नीड अ ट्रू पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको पार्टनर तो मिल जाता है बट हो सकता है सपोर्टिव पार्टनर, प्रोवाइडर पार्टनर नहीं मिलता, ठीक है। सो एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेल हो बट हो सकता है कि आप काम में आपका मन नहीं है, प्रोवाइडर बनने में आपका मन नहीं है, यू आर वेरी शाय, यू आर वेरी इंट्रोवर्ट, ठीक है,
यू ऑलवेज स्टे इन काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ फियर, ठीक है, तो फिर वो डिसबैलेंस बना रहेगा। तो उससे क्या होगा कि फिजिकल लाइफ में आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली जो उम्मीदें रखोगे या जो चीज़ पाना चाहोगे वो नहीं पा पाओगे, एक ब्लॉकेज बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल्सो रीज़न, ठीक है। बट 2026 में मुझे यह दिख रहा है कि आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है। आपकी जितने भी मतलब रिसेंट 5 to 7 years मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ एक ही चक्के में घूमी होगी, ठीक है। लाइक एज सच ग्रोथ आप 5 से 7 साल को उठा के देख लो, थोड़ा सा होके रुक गया होगा, या जो भी हुआ होगा 1-2 साल में होके 5 साल 4 साल के लिए रुक गया होगा, ठीक है। बट अब 2026 में मुझे दिख रहा है कि वो जो एक पैटर्न आपका चल रहा है वो ब्रेक होने वाला है बेसिकली। एंड डेफिनेटली जो चीज़ आप चाह रहे हो उसे पा पाओगे और समझ पाओगे कि मैं कैसे पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। सो कौन सी चीज़ पे कितना मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना है, ये आपको समझ आएगा। अब तक आप हो सकता है कि मेहनत कर रहे थे बट गलत जगह पे गलत तरीके से मेहनत कर रहे थे, बट अब आपको स्ट्रैटेजी समझ आएगा लाइफ का कि जो पर्टिकुलरली चीज़ चाहिए उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस रखने हैं, कैसे मेहनत करना है, ठीक है। सो ये 2026 का जो साल है ये बहुत एनर्जेटिकली आपके लाइफ में आपको मदद करने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि ये वाला प्रेडिक्शन अच्छा ना लगे सुनने को, ठीक है, बट आई एम नॉट हेयर टू शुगर कोट थिंग्स, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए, एनर्जेटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कोई चीज़ अच्छी भी अगर आपके साथ हो जाएगी आप उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे, उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट जो मेन मेन ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको होना चाहिए सो दैट आप अपकमिंग लाइफ में बहुत अच्छे से बिता पाए, वो 2026 में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मतलब गॉड लिटरली बोलेंगे कि इसके लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करो, ठीक है, इसको हमारी ज़रूरत है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको चेंजेस की ज़रूरत है, तो इसके लाइफ में वो चीज़ लाओ। तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो है लिटरली अपने आप को डेली पुश करो, ठीक है। 2026 में अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, आज थोड़ा लेजीनेस लग रहा है, कंफर्ट जोन से निकल जाओ, ठीक है। मन नहीं भी कर रहा है, बेकार भी लग रहा है, तो भी आपको वो काम करना है, अपना डेली रूटीन का काम करना है। दूसरा चीज़ ज़रूर स्टार्ट करें 2026 में, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग। एक रात पहले लिख लीजिए या फिर सुबह उठ के लिख लीजिए कि नेक्स्ट डे या फिर जो सुबह उठ के आप जो लिख रहे हैं उस पूरे दिन आपको क्या करना है। अगर खाना है तो कौन सा खाना खाना है, पानी कितना लीटर पीना है, कौन से टाइम में कौन सा काम करना है, सब आपको लिख लेना है और उसी को फॉलो अप देना है, ठीक है। और इसे ज़रूर करना है। आपको हो सकता है कि आदत ना हो, आदत डालना होगा, इस चीज़ को ज़रूर स्टार्ट करें 2026 में। इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। और दूसरा, कंफर्ट जोन से निकलिए। 2026 में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे ट्रैवल के, नए लोगों से मिलने के, नए लोगों से जुड़ने के, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के, नई जगह में वर्क करने के। तो उससे डरिए मत, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये मेरे लिए नया चीज़ है, आई कैन नॉट डू इट, मुझे नहीं करना, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। सो थोड़ा सा रिस्क एंड थोड़ा सा जो है आपको एक्टिव रहना है और अपने कंफर्ट जोन से निकल के अगर कुछ चीज़ करना है, करने की इच्छा हो तो उसे ज़रूर करने की कोशिश करना है, बिकॉज 2026 आपके लिए ज़रूर एडवेंचरस साबित होगा, ठीक है। और बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। लव लाइफ को भी लेके मुझे यही चीज़ दिख रही है कि बैलेंस आएगा लव लाइफ में भी, जो आपके लिए सही है। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो जिसका होना नहीं चाहिए तो वो रिश्ते से आप निकल जाओगे, ठीक है। वो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको पेन दे बट आप निकल जाओगे, बिकॉज दैट कनेक्शन इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। अगर कोई रिश्ता सही है तो उस इंसान के साथ आपका और भी ज़्यादा प्यार डेवलप हो जाएगा। और अगर आप एकदम सिंगल हो तो डेटिंग लाइफ स्टार्ट हो जाएगा, यू विल डेट मल्टीपल पीपल या फिर यू विल गेट टू नो मल्टीपल पीपल, देन यू कैन डिसाइड कि आप किसको डेट करना चाहते हो, किसके साथ कनेक्शन में जाना चाहते हो, तो यू विल गेट ऑप्शंस, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। डिवाइन हीलिंग। सो देखिए,
हालांकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस है बट आप इंट्यूटिव हैं एंड आपके अंदर भी एक हीलर की एनर्जी है जो कि छुपी हुई है, दबी हुई है। तो अपने आप को 2026 में भी ज़रूर स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करिए। अगर आपसे हो सके तो आप रेकी सीखिए या रेकी क्लासेस ज्वाइन करिए, योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है, या आप टैरो क्लासेस ज्वाइन कीजिए, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है, सीखिए, ठीक है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर ये सब नहीं हो सकता है, नो इश्यूज़, आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए। हमारे इतने सारे रिलीजियस बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उन सारे बुक्स को रीड करें। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू हील मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर फास्टर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिए और 2026 बहुत ही मज़े से इंजॉय करते हुए बिता दोगे, ठीक है, और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़रूर वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।